Good morning students. Today we are going to discuss the chapter number 5th, our body organ system. इस चैप्टर में हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं. सो स्टार्ट विद द बेसिक. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई होती है. जैसे कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि एक घर होता है, उसको बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए होती हैं, ब्रिक्स. तो उस घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उस घर को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ क्या लगी है, दैट इज़ ब्रिक. सो ब्रिक इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हाउस. जस्ट लाइक दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है. सो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, दैट इज़ सेल्स. मैनी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू. बहुत सारे सेम टाइप के सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन. और बहुत सारे सेम टाइप के टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं. सो दिस इज़ अ प्रोसेस. जैसे सेल्स हैं, मैनी टाइप ऑफ सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू एंड मैनी टाइप ऑफ टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन एंड मैनी ऑर्गन विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन that form the organ system, and from this organ system human body. Okay, so this is the chain. cells सबसे छोटी यूनिट. cells को मिला के बनते हैं टिश्यू, टिश्यू को मिला के बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन को मिला के बनता है ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी. क्योंकि ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम हैं. सो लेट जस्ट डिस्कस देम वन बाय वन. ऑर्गन सिस्टम. इस चैप्टर में हम 4 ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज डाइजेस्टिव विच डील विद द फूड दैट वी ईट. रेस्पिरेटरी दैट डील विद द ब्रीदिंग प्रोसेस. सर्कुलेटरी इन द सिस्टम, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज डिस्क्राइब्ड. एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सबसे पहला सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. द प्रोसेस बाय विच, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड को प्रोसेस करने का काम करता है. हमें एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए और हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलती है, फूड से. फूड दैट वी ईट गिव अस एनर्जी. सो that food is broken down into simpler substances so that energy can be released and used by the body. जो food है उसे simpler substances में तोड़ा जाता है ताकि उसमें से energy released हो और वो energy हमारी body use कर ले. So the process by which food is broken down into simpler substances, वो process जिसमें food को तोड़ा जाता है छोटे smaller substances में, simple substances में, उस process को कहते हैं digestion. Many organs together form a digestive system. बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं because that all organs help in the breaking down of food. So अब हम डाइजेशन का प्रोसेस देख लेते हैं. सबसे पहले डाइजेशन में eaten food. eaten food is bitten and chewed by the teeth. जो हम खाना खाते हैं उसे हम चबाते हैं किससे, by teeth से, और teeth का हमारे माउथ में है. A liquid called saliva इज़ रिलीज इनसाइड द माउथ. हमारे माउथ में एक लिक्विड रिलीज होता है जिसे स्लाइवा कहते हैं. दैट स्लाइवा, ये स्लाइवा क्या करता है, इट हेल्प्स टू मेक द फूड वेट, सॉफ्ट एंड इजीली च्यूएबल. ये जो स्लाइवा है ये हेल्प करता है फूड को वेट करने में, सॉफ्ट करने में, और वो फूड आसानी से चबाया जा सके. ओके, सेकेंड स्टेप में जो फूड है, फूड देन पासिस इनटू द फूड पाइप. सेकेंड स्टेप में जो फूड है वो फूड पाइप में से, फूड पाइप क्या है, एक लॉन्ग थिन ट्यूब है जिसे फूड पाइप कहते हैं और इट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक. तो फूड जो है वो फूड पाइप में से पास होगा और कहाँ पहुँचेगा, टू रीच द स्टमक. स्टमक के पास पहुँचेगा. स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन. Now the walls of the stomach release digestive juices which help to break down the food. जो वॉल्स हैं स्टमक की वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करती हैं जिससे कि फूड का ब्रेक डाउन अच्छे से होता है. फूड अब स्टमक में प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया फूड का. स्टमक की वॉल ने डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ कर दिए जिसने हेल्प कर दी फूड को ब्रेक करने में. नेक्स्ट फूड जो है वो
स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है फूड, देन पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर ऑल न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट जो हमने खाना खाया है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक तरीके से डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी यूजफुल मटेरियल है, वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर, लीवर प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। लीवर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज इट प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि हमें फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? इट होल्ड द फूड, होल्ड द अनडाइजेस्टेड फूड। अभी हमने पढ़ा था डाइजेशन क्या होता है, फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना, बट कुछ एक पार्ट जो है फूड का वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारी बॉडी से, सो दैट इज़ द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। जो वॉल्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड मेक वेस्ट कॉल्ड फेसेस। जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो वेस्ट बनाते हैं, जिसे वो कहते हैं फेसेस। एंड दिस फेसेस इज रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू एनस। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी ने इसे डाइजेस्ट नहीं किया, इसको वेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस वेस्ट प्रोडक्ट इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी थ्रू द एनस। बाय एनस ये जो वेस्ट है ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये है पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। इसमें कौन कौन से ऑर्गन हुए? माउथ, देन फूड पाइप, देन स्टमक, देन लीवर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। इसके डायग्राम से आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि ये है क्या चीज़। देखिए, दिस इज द माउथ। माउथ से होते हुए यहाँ पे स्लाइवा रिलीज होता है माउथ में। यहाँ से हम फूड खाते हैं और माउथ में क्या रिलीज होता है? स्लाइवा। उसके बाद वो फूड कहाँ जाता है? दैट इज द फूड पाइप। ओके, लॉन्ग थिन ट्यूब। इस फूड पाइप से होता हुआ जो फूड है वो जाता है यहाँ स्टमक में। स्टमक की जो वॉल्स हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती हैं और फूड जो है वो और भी सिमिलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये लीवर है। लीवर क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है। ये जो आप देख रहे हैं आउटर कवरिंग, दैट इज इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या? अनडाइजेस्टेड फूड जाता है, बट स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है और यहाँ पे फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ब्लड। सो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाता है? अनडाइजेस्टेड फूड। और फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ फेसेस, वो बाय रेक्टम और एनस हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। हमारी बॉडी में वेरियस केमिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब हम उसे यूटिलाइज तो कर नहीं सकते, इसीलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। It has to be removed from the body. So the respiratory system help in taking in oxygen and giving out carbon dioxide. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन का इनटेक करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में। सो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट करते हैं। नोज, वेंट पाइप एंड लंग्स, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दीज 3 टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे? अब देखिए, एयर एंटर द बॉडी थ्रू नोज। नोज से एयर एंटर करती है बॉडी में एंड आफ्टर दैट इट पासेस थ्रू द वेंट पाइप। वेंट पाइप भी एक लॉन्ग ट्यूब ही है जो नोज को लंग से ज्वाइन करती है। जो बीच में पाइप होती है दैट इज द वेंट पाइप। देन एयर पासेस थ्रू द वेंट पाइप and reaches the lungs
और फिर वो वेन पाइप कहाँ पहुँचती है, लंग्स में, और एयर भी कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स कहाँ होता है, लंग्स इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी होती है वहाँ पे लंग्स होते हैं। लंग्स आर थिन वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन्स, लंग्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, और इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे अमाउंट, मिलियंस ऑफ अमाउंट में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इनसाइड देम, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं यानी ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, वो होता है एयर सैक्स में। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जो ऑक्सीजन एयर में, जो एयर हमने ब्रीद इन की है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा दैट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द नोज। वी शुड ब्रीथ एयर थ्रू द नोज, हम जो सांस लेते हैं वो हमें नोज से लेनी चाहिए, नॉट थ्रू द माउथ, मुंह से कभी सांस नहीं लेनी चाहिए। यहाँ एक टर्म आती है म्यूकस। व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज द स्टिकी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन नोज विच फिल्टर द एयर। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है जो नोज में प्रेजेंट होता है, जो क्या काम करता है, वो एयर को फिल्टर करता है बाय ट्रैपिंग द dirt and germs. We should not cover the face while sleeping. हमें सोते वक्त अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए। We should allow fresh air to circulate inside the house by opening the windows. हमें फ्रेश एयर को घर के अंदर सर्कुलेट करना चाहिए, कैसे? By opening the windows. See, this is the respiratory system. Start with nose. nose से होते हुए एयर कहाँ जाएगी? wind pipe में. This is wind pipe. ओके, वेन पाइप आके कहाँ ज्वाइन करती है? लंग्स में। ये है चेस्ट कैविटी, दीज आर द टू लंग्स, और ये जो लंग्स में आपको ये दिख रहा है ना, दीज आर एयर सैक्स, और यहाँ पे ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। नेक्स्ट कम द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका नाम बताता है जैसे कि ये क्या काम करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है गैस को और डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में। इट सर्कुलेट गैसेस एंड डाइजेस्टिव फूड इन द बॉडी। Heart, blood and blood vessels. These three constitute to form a circulatory system. Now what is blood? Blood is a straw colored liquid that flowed inside the blood vessels. Blood एक straw colored liquid है, red color का होता है, जो कि blood vessels के अंदर flow करता है। Blood act as a medium. Blood जो है वो एक medium की तरीके से काम करता है to carry water, nutrient एंड वाइटल गैसेज इनसाइड द बॉडी। क्या क्या कैरी करता है? एक मीडियम की तरीके से काम करता है, वाटर, न्यूट्रिएंट और जो इम्पॉर्टेंट गैसेज होती हैं उन्हें कैरी करता है इनसाइड द बॉडी। हार्ट। हार्ट इज ऑल्सो नोन एज द पंपिंग स्टेशन ऑफ अवर बॉडी। हार्ट को जो है हमारी बॉडी का पंपिंग स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं से, हार्ट से ही क्या होता है, ब्लड पंपिंग का काम होता है। Heart is a muscular organ. It contracts and relaxes to pump blood to all part of the body. Heart जो है वो contract करता है और फिर relax करता है to pump blood to all parts of the body. Contract means क्या होता है? Contracts means होता है heart की muscles का अंदर की तरफ सिकुड़ना, और relax मतलब होता है उनका बाहर की तरफ खुलना. That is contraction and relaxation of the heart muscles. One complete contraction and relaxation of heart is called a heartbeat. Heartbeat दिल धड़कना, that is आपने जैसे कभी कार्टून्स वगैरह में देखा हो, जो दिल है वो धक धक करता रहता है, एक बार अंदर एक बार बाहर, अंदर की तरफ that is contraction और बाहर की तरफ that is relaxation. So one complete contraction and relaxation of heart is called a heartbeat. पूरा एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है हार्ट का, दैट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट. नाउ द ब्लड वेसल्स. व्हाट इज ब्लड वेसल्स? दीज आर द थिन ट्यूब्स दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो थ्रू द बॉडी.
ब्लड जो हमने पढ़ा था उसमें था कि ब्लड इज अ लिक्विड दैट फ्लो विद इन द ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स आर द थिन ट्यूब्स जिसमें से ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, दीज आर द 3 काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स. ये 3 तरीके के ब्लड वेसल्स हैं. आर्टरीज, आर्टरीज वो थिन ट्यूब्स हैं विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ से? हार्ट से बॉडी में, हार्ट टू द बॉडी. वेन्स, वेन्स आर द थिन ट्यूब्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट. यानी कि आर्टरीज से बिल्कुल उल्टा. आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी तक, लेकिन वेन्स क्या करती हैं? उसका अपोजिट. वेन्स जो हैं वो बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेके जाती हैं. कैपिलरीज क्या करती हैं? कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस और बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं कंटिन्यूसली. उनका रिजल्ट है कि हमारी बॉडी में वेस्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. 3 टाइप के वेस्ट होते हैं: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट. व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेसेस. जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे दैट इज फेसेस एंड दैट इज रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी. सो सॉलिड वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ फेसेस एंड थ्रोन आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी जो पसीना आता है वो, एंड यूरिन, and that is thrown out by the skin and the kidney. स्वेट जो है, पसीना बॉडी पे आता है तो वो स्किन से बाहर निकल जाता है, एंड यूरिन इट इज डन बाय द किडनी. गैसियस वेस्ट, गैसियस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द लंग्स. गैसियस वेस्ट में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही गैसियस वेस्ट है. ऑक्सीजन तो हम इनटेक कर लेते हैं, वो तो हमारी बॉडी को चाहिए होती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द लंग्स. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले किडनीज, देन यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड द 4th वन इज यूरेथ्रा. हम इन 4 पार्ट्स को पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में. सो स्टार्ट विद द किडनीज. हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द एब्डोमेन. वी हैव 2 किडनीज और इनकी पोजीशन क्या होती है? ऑन द आइदर साइड ऑफ द एब्डोमेन. दोनों एब्डोमेन की साइड पे एक एक किडनी प्रेजेंट होती है. वेयर इज एब्डोमेन? एब्डोमेन बॉडी का वो पार्ट है जो चेस्ट और वेस्ट के बीच में होता है. यानी कि चेस्ट कैविटी, आपके जहाँ लंग्स हैं और वेस्ट जहाँ से कमर स्टार्ट होती है, उनके बीच का जो पोर्शन है दैट इज एब्डोमेन, और उन्हीं के दोनों साइड्स पे किडनी होती है. किडनी इज रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है और हमारे ब्लड को भी फिल्टर करती है. सेकेंड इज द यूरेटर्स. यूरेटर्स आर द पेयर ऑफ ट्यूब्स. पेयर मीन्स 2 ट्यूब्स होती हैं दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर जो है, पेयर ऑफ ट्यूब्स हैं, वो यूरिन को कैरी करती हैं फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन क्या है? यूरिन इज द लिक्विड वेस्ट. हमने अभी जो टाइप्स ऑफ वेस्ट पढ़ा था उसमें 3 टाइप के वेस्ट थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जिसमें से यूरिन क्या था? दैट इज द लिक्विड वेस्ट विच इज थ्रोन आउट ऑफ अवर बॉडी. In ureter there are valves to prevent the backflow of urine. जो यूरेटर जो ट्यूब्स हैं उसमें ब्लड, यूरिन जो है वो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो वो बैकफ्लो भी तो कर सकता है. बैकफ्लो मीन्स वो ब्लैडर से दोबारा किडनी में जा सकता है. किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना. तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसका बैकफ्लो नहीं होता, वो ब्लैडर से किडनी में दोबारा नहीं जाता. क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ एक तरफ का ही फ्लो अलाउ करते हैं. यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर इज अ हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर. वो एक हॉलो मीन्स खाली बैग लाइक ऑर्गन है
जो कि यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू विच यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में एक ओपनिंग है जिससे कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे टू हेल्प द किडनी फंक्शन प्रॉपरली। अगर हमें हमेशा डेली क्लीन वाटर पीना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, ताकि हमारी किडनीज जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें। Now this is the diagrammatic representation of excretory system. See, these are the two kidneys. ये जो long tube है that is ureter, और ये जो है urinary bladder है, और ये जो opening है that is urethra. किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होती है और ब्लड फिल्टर होता है। इन ट्यूब्स में से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, और इन ट्यूब्स में वॉल्व्स होते हैं ताकि बैक फ्लो ना हो, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। और यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जिससे कि हम यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 ऑर्गन सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आई होप आपको सारे ऑर्गन सिस्टम क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।